हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अब कुछ दिन एग्ज़ाम में रह गया है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग का तैयारी अच्छा होगा। और यदि अच्छा नहीं है तो आपके लिए हम लेकर के आते हैं पूछे जाने वाले, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपका करीब करीब हर एक चैप्टर से लिया जा रहा है ना। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव्स का पूरे सेट से देखेंगे। तो इसमें हम लोग जो जैसे कि आज लेकर के आया आपका डिटर्मिनेंट का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही अच्छा है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और मन से पढ़िए दोस्त, बहुत कम समय है ना। आप लोग जो मौज मस्ती किए, अब थोड़ा सा 30 से 40 दिन के लिए बंद कर देना है और यहाँ से मन से पढ़ाई करना है, ताकि अपने लिए तो जी लिए 11 महीना, अब जो है थोड़ा सा माँ बाप के लिए और अपने सपनों के लिए भी 30 से 40 दिन देना है, ताकि आने वाला समय में रिजल्ट भी बने और आगे जो भी पढ़ाई कीजिएगा उसके लिए आपको निराश नहीं होना पड़े। तो क्या है आज का सवाल, उसका सॉल्यूशन तो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए के इक्वल है। तो देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट को हमेशा हम लोग डेल्टा एज्यूम करेंगे। क्या बोलेंगे? डेल्टा। डिटर्मिनेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। तो इसको बोलेंगे लेट से डेल्टा इक्वल्स टू, इत्मीनान से बनाएंगे, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं। तो 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर। ठीक है, मन से पढ़ाई कीजिए ताकि कभी लाइफ में किसी के सामने जो है शर्मिंदा होना ना पड़े कि रिजल्ट खराब था, परसेंटेज कम है या लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। तो देखिए, तो ये आपको क्या है, ये आपको डिटर्मिनेंट है, इसको प्रूव करना है कितना, यानी इसका वैल्यू दिखाना है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ध्यान दीजिए, आपको जब भी डिटर्मिनेंट में प्रूव दैट वाला सवाल आए तो आपको करना क्या है, RHS को देखना है। ठीक है, तो RHS को देखने के साथ ही आपको वहां से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि भाई हमको यहाँ पे कौन सा स्टेप फॉलो करना। आप ही बताइए, यहाँ पे क्या है? a माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी है, तो a माइनस बी कब मिलेगा? तो गौर से देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पे a है, यहाँ पे b, यानी R1 में a है, R2 में b है। तो जब R1 में R2 को माइनस करेंगे तब ना हम लोगों को a माइनस बी मिलेगा। अगला देखिए, b माइनस सी है, b में c को माइनस करेंगे, अर्थात R2 में R3 को घटाएंगे तब ना b माइनस सी मिलेगा। तो यहाँ से हम लोगों को दो ऑपरेशन मिला। क्या? तो R1 में घटाएंगे किसको? R2 को, और R2 में घटाएंगे किसको? तो R3 को। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो ये R1 है आपका और ये R2 है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, तो R1 में R2 को घटा, इसका सामने वाला एलिमेंट में घटाना, तो 1 में 1 घट गया तो 0, a में b जाकर के घट गया तो a माइनस बी, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। फिर देखिए, R2 में R3 को माइनस किया है ना, तो R2 यहाँ है, R3 यहाँ है, तो क्या बचेगा? 0, 1 में 1 गया 0, b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो 1 c का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब गौर से देखिए, इसको क्या लिखा जा सकता है? 0 a माइनस बी। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? 0 b माइनस सी, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चला दीजिए तो b माइनस सी, ठीक है, इंटू बी प्लस सी, ये हो गया। यहाँ पे 1 c का स्क्वायर। चलिए, ये हो गया। अब देखिए गौर से, R1 में क्या कुछ कॉमन है? a माइनस बी है ना, और R2 में b माइनस सी, इसको कॉमन ले लेंगे। क्या लिखेंगे? टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। तो क्या हो गया बाहर में, मतलब बाहर में जो कॉमन जो लिए है, तो a माइनस बी बाहर में आया, फिर b माइनस सी,
देखिए ना, R1 से आपको क्या कॉमन में आया, तो a माइनस बी, और R2 से क्या कॉमन लिए, तो b माइनस सी। जो भी चीज़ कॉमन लिया जाता है डिटर्मिनेंट में, उसको क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट से बाहर में गुना के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा हम लोगों को, 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे a प्लस बी, फिर यहाँ पे 0, 1, b प्लस सी, फिर यहाँ पे 1, c का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब इधर लिखते हैं हम लोग, देखते हैं। तो a माइनस बी आ गया है, b माइनस सी आ गया है, अब क्या चाहिए, c माइनस ए। तो अब करना कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे C1 में 2 एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, C1 के सापेक्ष इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो देखिए, तो a माइनस बी, b माइनस सी बाहर में है, तो देखिए C1 का एलिमेंट कौन है, 1 है ना, तो 1 लेंगे यहाँ से, +1, फिर यहाँ से देखिए कॉलम और रो को लीव करेंगे, तो 1 a प्लस बी, 1 a प्लस बी, फिर यहाँ 1 b प्लस सी, 1 b प्लस सी। अच्छे से देखिए, तो C1 के सापेक्ष एक्सपेंड किए, C1 यहाँ है, तो C1 के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो C1 के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे तो ये खत्म, तो 1 a प्लस बी, 1 b प्लस सी, ये बचेगा। अब यहाँ से देखिए आगे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे ही जो है एक्सपेंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी, b माइनस सी इंटू 1 है, यहाँ पे देखिए 1 इंटू बी प्लस सी, तो b प्लस सी हुआ माइनस। अब यह माइनस फिक्स है, अब 1 से यदि a प्लस बी में इंटू करेंगे तो a प्लस बी होगा, प्लस में आगे माइनस है तो दोनों टर्म माइनस हो जाएगा। तो देखिए क्या कैंसिल हो गया, b आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। कितना आसान है, बहुत आसान है ना, ये चीज़ है। आप वीडियो को रोक करके एक एक स्टेप जो है आप इसका समझने का प्रयास कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फ्रेश है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को a माइनस बी लाना था, तो दिख रहा है कि a में b यानी R1 में R2 घटाएंगे, b माइनस सी लाना था तो R2 में R3 को घटाएंगे। यहाँ से जैसे ही ऑपरेशन लागू किए तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि यहाँ से कॉमन a माइनस बी लिए, यहाँ से b माइनस सी कॉमन लिए। यहाँ तक आने के बाद C1 में देखते हैं क्या है, 2 एलिमेंट 0 है, तो C1 के सापेक्ष इसको क्या कर दिए, एक्सपेंड कर दिए। ठीक है, एक्सपेंड कर दिए तो हम लोग यहाँ पहुँचे। उसके बाद यहाँ से 2/2 का जो माइनर होता है डिटर्मिनेंट, उसको क्या करते हैं, इसको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को पहले इंटू करते हैं, उसके बाद बीच में माइनस लेते हैं, फिर इसको इससे गुना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 1 1 है, फिर a b c है, फिर a क्यूब b क्यूब c क्यूब है, और कहता है कि इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a प्लस b प्लस c। ये है, बहुत इजी है। देखिए सेम वैसे करना है हम लोगों को। इसको डेल्टा बोलेंगे, लेट से डेल्टा इक्वल्स टू 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब, है ना, ये चीज है। थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, दिखाई अच्छा देगा। देखिए
देखिए तो लिख लिए, डेल्टा लिख लिए इसको। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड देखिए क्या लाना है हम लोगों को, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी लाना है, ठीक है। तो देखिए तो आपका a यहाँ है, b यहाँ है, जाहिर सी बात है C1 में क्या घटाना होगा, C2 को घटाना होगा, क्योंकि a यहाँ है b यहाँ है, तो C1 में C2 को घटाएंगे तब ना a माइनस बी मिलेगा। फिर देखिए क्या है, b माइनस सी है, तो b माइनस सी हम लोगों को कब मिलेगा, जब C2 में किसको घटाएंगे, C3 को घटाएंगे, यानी इसमें घटाएंगे इसको। तो क्या हम लोगों को यहाँ से ऑपरेशन मिला, C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3, ये दो बातें मिली यहाँ से जानकारी। अब देखिए इसको पहले कंप्लीट करते हैं। C1 में C2 को घटे, बहुत आसान है बच्चा पार्टी से, बहुत आसान है, कहीं कुछ नहीं है। और बिलीव नहीं कीजिएगा यही सब क्वेश्चन दे देता है, एक जरा भी बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, एकदम साधारण सा क्वेश्चन देता है और वही क्वेश्चन देगा जो आपसे बन सकता है। घबराने की बात नहीं, रेगुलर बने रहना है, हर चैप्टर से रिलेटेड आपको रिवीजन करा रहे हैं, है ना, जिसमें कि ITF करा चुके हैं, लगभग में ITF करा चुके हैं, अब डिटर्मिनेंट करा रहे हैं। इसके बाद हम लोग अगले 1-2 वीडियो में देखेंगे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का, फिर कुछ क्वेश्चन, उसके बाद इंटीग्रेशन का, फिर वेक्टर का, फिर 3D का, उसके बाद ग्राफ वगैरह LPP वगैरह भी देखेंगे। तो वीडियो में बने रहना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे C1 में C2 को माइनस करेंगे तो 1 में 1 गया तो 0। अब a में b को तो a माइनस बी, a क्यूब में b क्यूब तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो गया। अब C2 में C3 माइनस कीजिए, इसमें इसको तो 1 में 1 गया 0, b में c तो b माइनस c, इसमें इसको तो b क्यूब माइनस c क्यूब, ये हो गया। अब अच्छा तो C3 ज्यों का त्यों ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है उसमें। चलिए ये हो गया। अब गौर से देखना है आपको यहाँ पे थोड़ा सा, 0a माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब को, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखा जा सकता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ देखिए 0 b माइनस सी, इसको क्या लिखेंगे तो वही b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आते हैं तो 1 c का क्यूब, तो c का क्यूब हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद गौर से देखिए C1 में क्या कॉमन दिख रहा है, C1 में क्या कॉमन है, a माइनस बी, C2 में b माइनस सी, है ना, इसको कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम, कहाँ से, तो C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली, क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टिवली क्यों लिखे, क्योंकि दो अलग अलग जगह से हम लोग क्रमशः करके जो है बारी बारी से दो अलग अलग चीज़ कॉमन ले रहे हैं, इसलिए रिस्पेक्टिवली। तो देखिए तो a माइनस बी फिर b माइनस सी, ये रहा बाहर में, यहाँ से a माइनस बी, यहाँ से b माइनस सी, बचा यहाँ क्या 0 1 a स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी ab है ab प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ क्या बचा 0 1 b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे 1 c का क्यूब, ये ठीक है। अब देखिए ये हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे R1 में आपको क्या दिख रहा होगा, तो R1 में दिख रहा होगा कि दो एलिमेंट 0 है, तो जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम एलिमेंट 0 रहेगा तो उसी के सापेक्ष क्या करना है, डिटर्मिनेंट को विस्तार करना है, एक्सपेंड करना है। तो देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो R1 के सापेक्ष इस डिटर्मिनेंट को क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा रिजल्ट, तो a माइनस बी बाहर में पहले से है, b माइनस सी, चलिए तो देखिए
यहाँ देखिए सिर्फ R1 का पहला एलिमेंट कौन है, मतलब ये वाला जिसके थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1 है ना। इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, +1 दिए है। फिर यहाँ से इस एलिमेंट से होकर के कॉलम और रो को लीव करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए 1 1, फिर इधर a² + ab + b², फिर यहाँ पे b² + bc + c², ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए तो a - b, b - c, देखिए यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो b² bc + c² माइनस हो जाएगा सब टर्म a² - ab - b²। देखिए क्या कुछ कैंसिल हो गया, तो आपका b² और b² कैंसिल हो गया। अब देखिए a - b, b - c, ये है, ठीक है। इसमें देखिए bc - ab में क्या कॉमन है, आपको bc - ab में b कॉमन है, तो b जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, c - a। अच्छा इसमें देखिए, सॉरी इसमें देखिए c² - a² को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं c - a × c + a, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो a - b, b - c, दोनों जगह c - a है, जब c - a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ किसको छोड़ेगा भाई, b को छोड़ करके c - a भागेगा ना, यहाँ पे c + a को, तो मिलेगा इधर a + b + c, देखिए ना c + a, यहाँ b, तो a + b + c, और यही हम लोग का क्या था, RHS में था, तो आ तो गया है ना। कहा था हम लोगों को भाई प्रूव कर दीजिए कि इस डिटर्मिनेंट का मान ऐसा कुछ होता है, जो कि हम लोग ला दिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन और देखेंगे डिटर्मिनेंट का, जो संभावित क्वेश्चन होगा आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए a - b - c, 2a 2b, b - c - a, 2b 2c 2c, c - a - b, ये है। उसके बाद ये किसके इक्वल है, तो a + b + c का होल क्यूब। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में आपको, तो कहता है कि इस डिटर्मिनेंट का जो मान है आपको a + b + c का होल क्यूब के बराबर है ना। तो बहुत ही इजी होगा, जैसे कि पहले हम लोग देखे वैसा ही चलेगा इसमें भी। हम लोगों को ध्यान में ये रखना है कि भाई क्या प्रोसेस अप्लाई करे कि a + b + c मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो हमेशा की तरह इसको डेल्टा बोलेंगे, लेट्स से डेल्टा इक्वल्स टू a - b - c, 2a 2b, b - c - a, 2b 2c 2c, c - a - b, ये हो गया। अब देखिए गौर से देखिए, एकदम बहुत आसान है। R1 को देखिए, ये R1 है आपका, R2 है आपका, R3 है। फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ठीक है। देखिए आगे तो हम लोगों को लाना है भाई a + b + c, तो a + b + c, तो यहाँ देखिए गौर से, यहाँ -b है, इसमें यदि 2b को ऐड कर दे, -b, देखिए -b में 2b को ऐड करेंगे तो क्या होगा, +b होगा।
फिर -c में 2c को ऐड करेंगे तो क्या होगा, +c होगा, जाहिर सी बात है। तो R1 में R2 R3 दोनों को ऐड कर देते, तुरंत हम लोगों को देखने के साथ यहाँ से ऑपरेशन मिल गया कि भाई कौन सा ऑपरेशन लागू करना है। चलिए, तो R1 में क्या करने वाले हम लोग, तो R1 में R2 और R3 दोनों को ऐड करने वाले हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो a + b + c मिला यहाँ, फिर इसमें भी देखिए 2a है, तो 2a में -a जाकर के जुड़ रहा है तो क्या होगा, +a, फिर -c में 2c जुड़ रहा है तो +c, तो हो जाएगा a + b + c। तो हर जगह आपको मिलेगा a + b + c। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 2b ज्यों का त्यों रहा, सेकेंड रो वाला एलिमेंट 2b 2c 2c c - a - b, ये हो गया। अब गौर से देखिए, तो R1 में भाई आपको कॉमन दिख रहा होगा, R1 में a + b + c कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लीजिए। तो लिखिए यहाँ पे टेकिंग a + b + c कॉमन फ्रॉम R1। कहाँ से कॉमन, तो R1 से। तो यहाँ पे मिला हम लोगों को a + b + c, इधर 1 2b 2c 1b - c - a 2c 1 2b c - a - b, ये हो गया। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, सिंपल सा। R1 देख रहे हैं, R1 का 2 एलिमेंट को 0 करने का विचार करें, है ना। R1 का 2 एलिमेंट को 0 करने का विचार करेंगे तो उसी में हम लोगों को और 2 ठो a + b + c मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे C1 में सिर्फ क्या करना है आपको, C2 को और C2 में C3 को माइनस कर देना है, इस तरह से ये। तो देखिए क्या मिलेगा, तो a + b + c तो पहले से है बेचारा बाहर में। अब देखिए C1 में C2 को माइनस कीजिए, यानी इसमें इसको माइनस कीजिए, 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2b में b जाएगा तो एक तो b बचेगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, यानी a + b + c हो जाएगा। यहाँ 0, यहाँ a + b + c, और यहाँ देखिए 2c में 2c चलिए गया तो 0 ना हो गया। फिर देखिए C2 में C3 माइनस कर रहे हैं तो 1 में 1 जाकर घट गया तो 0, फिर इसमें e जाकर के घटेगा, देखिए क्या हो जाएगा, b में 2b माइनस हो जाए तो -b बचेगा, यानी तीनों टर्म माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो a + b + c हो जाएगा, इस तरह का कुछ। अब फिर यहाँ पे 2c में इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा a + b + c, ऐसा कुछ हो जाएगा। बाकी C3 का एलिमेंट ज्यों का त्यों रहेगा, ये रहा। ठीक है, अब गौर से देखिए कि C1 में आपको देखिए a + b + c कॉमन दिख रहा है, C2 में भी दिख रहा है तो कॉमन ले लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग a + b + c कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3। देखिए, तो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि दो अलग अलग जगह सेम चीज़ कॉमन लिए है, कोई क्रम से यहाँ पे अलग अलग चीज़ नहीं लिए, इसीलिए। तो यहाँ पे हो गया, तो एक तो पहले से था, इधर से एक तो आया, एक तो यहाँ से आया, तो 3 तो हो गया ना बाहर में। तो a + b + c पर पावर आ गया आपका 3। अब देखिए यहाँ बचा क्या, 0 1 0 0 - 1 1 1 2b c - a - b। चलिए, तो R1 में देखिए आप 2 ठो 0 है, मैक्सिमम 0 है, इसलिए एक्सपेंड करेंगे R1 के सापेक्ष। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग along R1। ठीक है, तो हो जाएगा a + b + c का क्यूब इंटू 1, यहाँ पे ये खत्म, तो 1 - 1 0 1, ऐसे ही एक्सपेंड करते हैं ना। तो देखिए, तो a + b + c का होल क्यूब, तो यहाँ पे 1 - 0, 1 × 1 1, माइनस होता है बीच में, 0 × -1 तो -0 लिखिए, +0 कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हो गया a + b + c का होल क्यूब इक्वल्स टू RHS, यही लाना था। तो जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो एग्ज़ाम के लिहाज से अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है,
इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।